नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कल यानी 25 मई 2023 को बनने वाले बहुत ही सुंदर अमृत योग के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि बुध देवता छठे भाव में क्या फल देते हैं। सबसे पहले जानिए, कल सुबह प्रातः यानी 5:10 से यानी सुबह 5 बजे से ही समझ लीजिए आप, गुरु पुष्य अमृत योग चलेगा और इसी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी चलेगा, जो संध्या 5:55 यानी कि लगभग 6 बजे तक रहेगा। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुरु पुष्य अमृत योग का एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसमें स्वर्णाभूषण, सोना चांदी या फिर कुछ भी क्रय विक्रय करने के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त चलेगा। आप सभी इस शुभ मुहूर्त का प्रयोग कीजिए अपने जीवन में उन्नति और शुभता लाने के लिए। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। बुध देवता यदि छठे भाव में आपकी कुंडली में बैठे हों तो क्या फल देते हैं। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि बुध देवता कहाँ बैठे हैं। यदि प्रथम से लेकर पंचम तक बैठे हैं तो पुराने वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। छठे भाव की आज हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ यदि छठे भाव में बुध बैठे हैं तो ये फल आपको मिलेंगे। आइए इसकी हम चर्चा करते हैं लाल किताब और वैदिक पद्धतियों के अनुसार। सबसे पहले वैदिक स्थिति से जानते हैं। क्योंकि छठा भाव का यदि कालपुरुष कुंडली में देखेंगे आप तो बुध को ही स्वामित्व मिला हुआ है। अर्थात बुध जो हैं, जो कि शेर की सवारी करते हैं, उनको संघर्ष का, सेवा भाव का, छठा भाव का दिया गया है। रोग रिपु ऋण का मालिकाना हक दिया गया है। तो यहाँ पर बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को विवेकी बनाते हैं। हालांकि छठा भाव कलह का है, संघर्ष का है, तो संघर्ष कराने वाला भी बनाते हैं। छठा भाव सेवा भाव का होता है, परिश्रम का होता है। बुध यहाँ कमज़ोर पड़ गए तो आलसी बना देंगे, और बुध मजबूत पड़ गए, कहीं अच्छे ग्रह का साथ मिल गया तो व्यक्ति को परिश्रमी बना देंगे। रोग रिपु ऋण का होता है, तो बुध यहाँ पर मजबूत हुए तो रोग रिपु ऋण इन तीनों से आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर कमज़ोर हुए बुध तो रोग के रूप में आपको त्वचा से संबंधित रोग होने के ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। बुध जो हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं, और बुद्धि यदि कुटिल हो जाए तो व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। तो बुध यहाँ पर ऐसा करने के भी कारक बनाते हैं, अभिमानी बना देते हैं, बुद्धि को कुटिलता से प्रयोग में लाने का सामर्थ्य दे देते हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि आप बुद्धि को कुटिलता से प्रयोग करेंगे, किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो मनुष्यों के साथ आपके भारी विरोध भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति कामी और स्त्री प्रिय भी होता है, तंत्र आदि क्रियाओं का जानने वाला भी होता है, धन का बहुत खर्च भी ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए बिना अपने पुरुषार्थ से धन संचय करता है, क्योंकि छठा भाव धन संचय का भी होता है। क्योंकि संघर्ष जितना करेंगे धन संचय उतना होता है, बशर्ते यहाँ पर बुध अच्छा फल देने चाहिए। रोग रिपु ऋण वाले में यदि ज़्यादा चले गए तो फिर आपका खर्च ज़्यादा होगा। तो बुध यदि खराब फल दे रहे हैं तो बुध का उपाय करना होगा आपको। और याद रखिए, 12 ग्रहों का फल तो पूरे जीवन पर्यंत मिलता है, लेकिन किसी खास ग्रह का ज़्यादा फल जो है उसकी दशा महादशा के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलता है। अन्यथा 9 ग्रह हैं उनका फल तो हमेशा ही मिलता है देखने को। छठे भाव में बुध यदि वक्री हो जाएं या फिर कमज़ोर पड़ जाएं तो जातक को शत्रुओं से हमेशा भय बना रहता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो शत्रुओं को जीतने वाला भी होता है। यहाँ पर जो बुध हैं वो बली हों तो जातक को नेतृत्व प्रदान करते हैं। एकदम नेतृत्व, कहीं भी जाएगा तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होगा, बुद्धि अच्छी तरीके से काम करेगा, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है। हालांकि यहाँ पर बीमारी के तौर पर देखें तो कभी कभी यहाँ पर जातक को उदर रोग या फिर जिगर का रोग भी दे देता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो पेट से संबंधित भी होता है। यदि हम लाल किताब के अनुसार बुध देव का यहाँ चर्चा करें तो छठा घर बुध का अपना घर है और दूसरा घर जो होता है चंद्र से प्रभावित है। इसीलिए यहाँ पर यदि बुध बैठे हैं तो चंद्र की जानदार अशियों, अर्थात जो चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे चावल वगैरह, वो मददगार होता है, उसका दान कीजिए।
छठे भाव में बुध बैठे हैं तो तंत्र मंत्र वगैरह या फिर बोलने से व्यक्ति जो भी बोलता है, जुबान से जो भी निकलती है, उसकी हर अच्छी बुरी बात पूरी होती है। खेती की ज़मीन से दौलत का लाभ होता है। नेक काम करते वक्त बुध की अशियाँ का सगुन उत्तम फल देने वाला होता है। यहाँ पर बताया कि यदि कोई भी नेक काम कर रहे हैं, आप शुभ कार्य कर रहे हैं, तो बुध से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं जैसे चूड़ी, बैंगल्स, हरा कपड़ा वगैरह या फिर घास वगैरह, इन सब का दान कीजिए। उसके बाद अच्छा कार्य कीजिए तो ज़्यादा नेक फल, ज़्यादा उम्दा जो सफलता है वो प्राप्त होती है। दूसरा लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो दिमागी कारोबार और तिजारत यानी व्यापार का पूरा फ़ायदा मिलेगा। मतलब यदि आप यहाँ पर व्यापार करते हैं, दिमाग से व्यापार करते हैं, बैठे बैठे ज़्यादा कार्य नहीं करके व्यापार करते हैं तो ज़्यादा लाभ देंगे। लेकिन यदि आप हस्तकला वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा कम फल मिलता है। आखिरी वक्त तक जुबान बंद न होगी और जुबान का बोला हुआ अच्छा या बुरा शब्द ज़रूर होता है। तो यहाँ पर सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप किसी को श्राप दे देते हैं तो उसको ज़रूर पड़ जाता है, और आशीर्वाद देते हैं तब भी उस व्यक्ति को ज़रूर पड़ जाता है। और आखिरी वक्त जुबान बंद होगी, अर्थात मरते मरते तक जब तक आपकी आयु है तब तक आप वाणी का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। बुध यदि छठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अपनी पुत्री का विवाह जो है उत्तर दिशा में नहीं करना है। उत्तर दिशा में ब्याही जाने वाली पुत्री दुखी रहेगी। पानी समुद्र के सफ़र का नतीजा यकीनन उम्दा होगा, लेकिन यदि आप समुद्र की यात्रा करते हैं या फिर उससे व्यापार का प्रयत्न करते हैं तो उसका जो नतीजा मिलेगा वो आपको उम्दा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। व्यक्ति दौलतमंद होता है और उसकी जो पत्नी होगी, उसका जो सामने वाला जो पार्टनर समझिए होगा, वो भी अमीर घराने से होगा। यदि बुध यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, कुछ खराब फल दे रहे हैं, जो मैंने खराब फल बताए हैं उसके अनुसार फल मिल रहे हैं, तो समझिए कि 34 वर्ष तक ये थोड़ी परेशानियाँ बनी रहेंगी। बुध का उपाय कीजिए। एक चीज़ यहाँ ये भी है कि छठे भाव में यदि बुध बैठे हैं तो बुध तो यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के अनुसार से, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच के होते हैं। तो शुक्र यदि बुध छठे भाव में बैठे हैं और ख़राब फल दे रहे हैं या फिर अच्छा फल आपको प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, व्यापार वगैरह में आपको परेशानियां हो रही हैं, तो शुक्र का आप उपाय ज़रूर करें। यहाँ पर शुक्र को मजबूत करने से भी बुध का अच्छा फल प्राप्त होता है। शुक्र को मजबूत करना मतलब स्त्रियों का सम्मान करना। शुक्र का मजबूत करने का मतलब आप अपने जो कपड़ा पहनने का ढंग है उसको बहुत अच्छा रखिए, सेंट परफ्यूम वगैरह लगाया कीजिए। किसी को परफ्यूम इत्र वगैरह आप दान में भी दे सकते हैं, शिव जी को इत्र चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र के रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र को मजबूत करने से भी बुध का अच्छा फल की प्राप्ति होती है। तो ये बुध के मैंने छठे भाव में कुछ कम बेसी फल बताए। कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।